है भाई। तो ये 4-5 महीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने ज्यादा पैसे कमा लेते हैं कि अगर हम साल में भी कोई काम ना तजर्बा लें उसके बाद जो सा मेरे भाई इस फील्ड के अंदर आए है ना, तो रास्ते आपके लिए खुलते रहते हैं। तो वो ये है कि किसी एक से मिल दूसरे से मिली, आप जो भी काम कर रहे हैं आप जरूर करें, ठीक है। और साथ में पार्ट टाइम में पहले ये काम करें, जब आप 1-2 साल में आपको सब एक ही शापर में सारे अंडे ना रखें, आप 2-3-4 शापरों में अलग अलग अंडे रखें। अगर एक शापर टूट जाए तो दूसरा बच जाए। ये है कि इन्हीं बर्ड से कमाया और इन्हीं के ऊपर मैं लगाता भी रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मुबशर अली और आप देख रहे हैं MA इन्फो टीवी यूट्यूब। हम मौजूद हैं गुजरावाला के इलाका में, माशाल्लाह ही बड़ा सेटअप है। भाई हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने माशाल्लाह से लव बर्ड में काफी म्यूटेशंस लगाई हुई हैं। उन्होंने अपने घर से अपना बिजनेस का आगाज किया, उनसे जानते हैं वो अपना बिजनेस कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। ठीक ठाक। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। अच्छा, आपने अपने बिजनेस का आगाज कब किया और कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में? भाई मैंने तकरीबन 2013 से बर्ड्स रखना स्टार्ट किए थे, लेकिन ये प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैंने इन्हीं के अंदर से इन्हीं के पैसे इन्हीं के ऊपर लगाता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने सेटअप का सारा तकरीबन इन्हीं से मैंने किया। तो जब आप स्टार्टिंग में आए, आपको कैसा फील हुआ इस फील्ड में? भाई देखें, जब भी कोई नया बंदा आता है उसे गाइड करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन ये अंदर आपको बहुत बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं और बहुत बहुत जिनके साथ आपका बैड एक्सपीरियंस होता है वो लोग भी मिलते हैं। और ये है कि तजर्बा जैसे जैसे आप करते रहते हैं उस तरह आप जो उनसे सीखते रहते हैं। और कभी भी यानी कोई बंदा इसके अंदर उस्ताद नहीं बन सकता, ये समझें कि सारे बस स्टूडेंट ही हैं। भाई इसके अंदर कई दफ़ा आपका वो पेयर जो सा आपको बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा होता है, कई दफ़ा वो वाला पेयर भी जो सा आपको जो सा ना वो तंग करना शुरू हो जाता है। फिर उसके बारे में आपने सीखना होता है कि यार इसे क्या वजह है, वो आपने उसकी जो सी वजूहात निकालनी होती है। फिर आपका पता चलता है कि यार अब आपको समझ लगना चाहिए बर्ड। तो जब आपने स्टार्टिंग में इस पे इन्वेस्टमेंट की तो आपको क्या फील हुआ? भाई जब शुरू में तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उसके अंदर मुझे काफी नुकसान भी हुआ, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं समझता रहा, ठीक है। और जैसे सारे जो उनसे नए आने वाले होते हैं उन भाइयों को ये होता है कि यार हम जल्दी जल्दी ब्रीडर पेयर लें और हम ब्रीड जल्दी से लाखों कमाना शुरू करें। बिल्कुल ये बात गलत है भाई। मैंने जो सा अपने इससे नुकसान के बाद जो से सबक सीखे हैं वो यही है, हमेशा बच्चा लें और किसी यानी अच्छे बंदे से लें जिसका आपको पता हो कि यार इसकी ब्रीड अच्छी है। इसके अंदर ये है कि जो सी लाइन बर्ड होता है ना, वो आप समझे कि वो आपको हमेशा इंशाल्लाह मजा ही देके जाता है, लेकिन हो किसी बंदे के पुत्र का भी। तो जब आपने इस फील्ड में आकर इसमें इन्वेस्टमेंट की तो मैक्सिमम आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी कितने से इन्वेस्टमेंट का अपना आगाज किया था बिजनेस का? अगर तो भाई सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं तो वो तकरीबन आप समझे वो सिर्फ 4-5-6 हज़ार रुपए से थी भाई। वो ऑस्ट्रेलियन से मैंने स्टार्ट लिया। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सा बड़े बर्ड्स के अंदर भी चले गया और इसी तरह ही है। बाकी ये है कि इन्हीं बर्ड से कमाया और इन्हीं के ऊपर मैं लगाता भी रहा। इसके अंदर एक और ये ट्रिक भी है कि मैं हर साल अपने जो से बर्ड्स अच्छे होते हैं उनके अंदर से मैं उनके चिक्स रोक लेता हूँ। अगले साल जो उनसे छोटे बर्ड्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ फिर दोबारा वो यानी इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी आपको ब्रीड करना शुरू हो जाते हैं साल में। बाकी रह गया बड़ा बर्ड्स। बड़े बर्ड्स के अंदर भी इसी तरह ही है, उसके अंदर आपको 3 साल 3.5 साल कई दफ़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन मैं हर साल यानी अपने बर्ड्स के अंदर से उनके बच्चे लाजमी बचाता हूँ। तो ये बर्ड की फील्ड ऐसी है जिसमें मसला कि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आउटपुट भी मिलता है, इनपुट भी मिलता है, लेकिन बाज़ औक़ात अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं, उनके बर्ड वगैरह काफ़ी ज़्यादा एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसी फील्ड मतलब जब आते हैं ना, आते सार उनके बर्ड एक्सपायर होते हैं, वहाँ से उनका दिल टूट जाता है और वहाँ से वाइंड अप हो जाते हैं। भाई देखें, कोई भी काम है ना, जब तक आप उसे प्रॉपर तरीके से समझेंगे नहीं ना तो आपको उसके अंदर नुकसान होगा। उसके अंदर ये है कि आप अपने जो उनसे बहुत मुखलिस दोस्त हों, आप उनके साथ रब्ता रखें। बड़े से बहुत बहुत अच्छे लोग हैं इस फील्ड के अंदर और बहुत बहुत बुरे लोग भी हैं जो सिर्फ अपनी कमाई को समझते हैं, बाकी उनके लिए कोई वो बंदा बस एक दफा बंदा जिसने परचेज किया आपसे उसके बाद भूल गया। हाँ जी, हमेशा मजा आपको तब आता है जब एक ही बंदा आपसे दूसरी तीसरी दफा परचेज या रेगुलर आपसे खरीदना शुरू हो जाए। समझ लें कि फिर आप जो उनसे अच्छा जा रहे हैं और उस दोस्त को भी आपसे फायदा हो रहा है। बाकी ये है कि भाई यूट्यूब बड़ा पड़ा हुआ है, आप कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन देखें जैसे आप एक किताब को खुद ही नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको टीचर की जरूरत है और तजर्बे की भी जरूरत है भाई, ठीक है। तो ये है कि आप जब तक खुद तजर्बा नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे भाई। दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ठीक है, नफे नुकसान साथ साथ होते हैं भाई। तो इस फील्ड में भाई हम कैसे आकर इसमें इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ से आगाज करें, कैसे पैसा कमाएं?
भाई देखिए, मैं भी YouTube के ऊपर अक्सर वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ। उसके अंदर जनाब लिखा होता है कि जी आप कारोबार को बंद करें और इस कारोबार की तरफ आए। मैं फिलहाल इस बात के यानी जो सा ना नहीं एग्री करता। आप जो भी काम कर रहे हैं आप जरूर करें, ठीक है, और साथ में पार्ट टाइम में पहले ये काम करें। जब आप 1-2 साल में आपको समझ लगना शुरू हो जाए और आपको इस काम में मजा आना शुरू हो जाए, जब आप अपना चिक सेल करना शुरू कर दें और आपको कोई अर्निंग होना शुरू हो जाए, आप मेरे भाई आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर आना शुरू हो जाए। मेरे एक दोस्त है कराची में, इजाज भाई उनका नाम है, उन्होंने मुझे एक मिसाल दी थी कि कभी भी एक ही शापर में सारे अंडे ना रखें। आप 2, 3, 4 शापरों में अलग अलग अंडे रखें। अगर एक शापर टूट जाए तो दूसरा बच जाए, दूसरा नहीं तो तीसरा बच जाए। तो ये है कि मैंने भी इसी तरह ही सिर्फ लव बर्ड ही नहीं रखे हुए, माशाल्लाह मैंने बड़े बर्ड भी रखे हैं, मैंने फिंचेस भी रखी हैं, इसी तरह मुर्गियां भी रखी हुई हैं। ये है कि आउट सीजन के अंदर जैसे गर्मियां होती हैं, हमारे बहुत बहुत बड़े जो उनसे ब्रीडर हैं वो कह रहे हैं यार इस मौसम में बेचते दाना पाना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप इसके साथ फिंचेस वगैरह का, मुर्गियों का, कबूतर का काम करेंगे तो इंशाल्लाह सारा साल आपके पास कुछ ना कुछ आता रहेगा। स्टार्टिंग में बिजनेस का आगाज किया तो कौन कौन से बर्ड आप खरीद कर लेकर आए थे और कैसे आपने बर्ड परचेज किए? भाईजान देखें, शुरू में तो तकरीबन हर बंदा या दुकानों से खरीदारी करता है। जब मैंने वैसे स्टार्ट लिया था तब ये फेसबुक वगैरह इतने ग्रुप नहीं थे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर पता चलता रहा कि यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है। तो ये है कि वैसे ऑस्ट्रेलियन लव बर्ड और कॉकटेल से स्टार्ट लिया था, लेकिन लव बर्ड तो मैंने दरमियान में आके थोड़ा सा वाइंड अप करके मैं बड़े बर्ड्स की तरफ आ गया था। बड़े बर्ड्स के अंदर ये है कि इनकी कीमत डाउन नहीं होती, लेकिन ये है कि इनका साल पूरा आपको इंतजार करना पड़ता है और वो आपकी फिर लक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 1 क्लच देते हैं या 2 क्लच देते हैं। बड़े बर्ड्स के अंदर ये भी है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये छोटे बर्ड्स के साथ जो है इनको कंपैरिजन कई लोग करते हैं, लेकिन जो नेचुरल तरीका बड़े बर्ड्स का है वो तकरीबन 1 क्लच ही है, ठीक है। तो वो ये है कि उसके अंदर ये है कि आपके पास इकट्ठे पैसे आ जाते हैं। तो बाकी अभी फिलहाल लव बर्ड देखें बड़े बर्ड का मुकाबला कर रहा है और अभी किसी चीज़ को साथ नहीं मिलने दे रहा है। सही। तो आपने जो बिजनेस अपना किया, कितनी जगह से आपने ये स्टार्ट किया था और कैसे सेटअप लगाया, पिंजरे वगैरह कहाँ से लिए, कहाँ से आपको माल इकट्ठा करके आपने अपना जो बिजनेस है आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से प्रमोट किया? भाईजान ऐसे है कि सबसे पहले तो जो सा मैंने अपने घर की छत के ऊपर से शेड एक बनाया था लोहे का, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और केजीज देखे मैंने पहले सेकंड हैंड भी लिए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहा, कुछ अपने नए भी बनवाए उसके अंदर। तो वहां से मैंने स्टार्ट लिया और आहिस्ता आहिस्ता जो सा फिर मैं मुझे पता चलता रहा। देखें रास्ते खुलते जाते हैं, जब आप किसी चीज के लिए निकलते हैं ना तो रास्ते आपके लिए खुलते रहते हैं। तो वो ये है कि किसी एक से मिल, दूसरे से मिल, इसी तरह तलक जब आपका बनता रहता है तो आप वो हो जाते हैं भाई। सही। तो इस फील्ड में जो नए लोग आते हैं, आते सार ही उनको पहला काम कैसे करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? भाई देखें, हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं यार एक दफा ही रिस्क ले लें ज्यादा पैसे लगा के, लेकिन देखें कि जब आपको वो काम का प्रॉपर तरीके से पता ही नहीं है, ठीक है। देखें ये बिजनेस तो है ही है, लेकिन ये देखें ये एक जानदार चीज है भाई, ठीक है। इसके अंदर जान का जाया होता है भाई। इस वजह से आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें पहले 1, 2, 3 पेयर रखें, उससे समझें, तो उसके बाद जो उनसे आप जो उनसे हैवी इन्वेस्टमेंट करें। मैं अक्सर एक दोस्तों को मिसाल देता हूं कि एक टीचर है और वो क्लास में पढ़ाता है और वहां पे कोई लाइक बच्चे हैं। अगर वो बच्चों को तैयारी करवाता है और वो नंबर ज्यादा ले लेता है तो ये उस्ताद का कमाल नहीं है। उस्ताद का कमाल ये है कि वो मेरे जैसे नालायक बंदे को नंबर दिलवाए तो मैं फिर समझूं कि वो उस्ताद है। इस वजह से हमेशा पहले आप तजर्बा लें, उसके बाद जो उनसे मेरे भाई इस फील्ड के अंदर आए। तो फील्ड में कैसे पैसा कमा सकते हैं हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके? भाईजान थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके देखें, मैं आपको एक और मशवरा दूंगा कि आप हैंड फीड पे बच्चे लोगों से उठाएं, ठीक है। तो साथ में थोड़ा सा आप इन हो, ये है कि देखें शुरू के अंदर आप मिसाल के तौर पे मैं एक राह के बच्चे की बताता हूँ आपको। एक राह का बच्चा 11,000 10,500 का बच्चा है, आप उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें तो ये है कि वो 500,000 रुपये आपको देना शुरू हो जाएगा। फिर ये है कि नेक्स्ट टाइम आहिस्ता आहिस्ता आपका कस्टमर बनता रहेगा। आप अपनी ब्रीड के अलावा भी दोस्तों से तलक रखें। कई लोग इस तरह के होते हैं जो सिर्फ जॉब कर रहे होते हैं और वो इतने ज़्यादा इन नहीं होते, तो आप उनके साथ अपना रास्ता रखें, उनके साथ ताल्लुक रखें। उनके बच्चे भी आप जब सेल करना शुरू कर देंगे वहाँ से भी आपकी अर्निंग होगी, ठीक है, और जो आपकी अपनी ब्रीड आ रही है वो भी। अच्छा, इस फील्ड में वाकई अर्निंग है, अर्निंग लोग कर रहे हैं इसमें, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपना वो ख्वाब ही दिखा रहे होते हैं। भाईजान इसके अंदर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है अर्निंग, सब कुछ है,
बाकी ये है कि कई वीडियो के अंदर मैं देखता हूँ कि महीने में इतना कमा लें, ये बात से मैं एग्री नहीं करता। अगर तो आप सामने ब्रोकरी कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि उसके अंदर महीने बाद देखे ना, एक बर्ड्स है वो तकरीबन साल में हम लोग छोटे बर्ड्स को तो सितंबर अक्टूबर में जाके बॉक्सेस लगाते हैं और तकरीबन अप्रैल तक इसका मौसम होता है। अप्रैल तक आपने इनकी ब्रीड ले ली, तो बाकी जो से मौसम है उसके अंदर आप किस तरह यानी महीने में इतने पैसे कमा लें, तो ये वो बाकी ये है कि हर साल हर परिंदे का नहीं होता, कभी लव बर्ड का, कभी कॉकटेल का, कभी फिंचिस का। तो ये है। और ये देखें अभी जैसे पीछे करके बारिशें नहीं हुई तो बहुत से दोस्तों के पास अनफर्टाइल और डेड इन शेल भी गया है, ठीक है। तो वो लोग ज्यादा सिर्फ नहीं दिखाते, वो क्या करते हैं कि अपने बॉक्सेस के अंदर जो उनसे हैं एक दो पेयर के बच्चे इकट्ठे करके दिखा देते हैं जी 5-5, 6-6, 7-7 की एवरेज है। तो वो ये है कि तस्वीर के दोनों पहलू दिखाने चाहिए ताकि जो नया आने वाला बंदा है वो जो उनसे है वो पहले ही अपना ज़हन बना ले कि यार इसके अंदर इस तरह भी होता है, कई दफ़ा नहीं भी ब्रीड आती। अच्छा, तो अभी आपके पास लव बर्ड में कौन कौन सी म्यूटेशंस लगी हुई हैं? भाईजान लव बर्ड के अंदर मेरे पास ब्लू अपलाइन है, ग्रीन यूविंग अपलाइन है, ठीक है। उसके अलावा स्प्रिट में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, फार ब्लू हैं, अल्बाइनो है, ठीक है। फोस्टर पेयर में लटीनो वगैरह लगाए हुए हैं, ब्लू मास्क है, इस तरह मैंने मिक्स लगाए हुए हैं। सही। तो क्रीमिनो वगैरह भी है मेरे पास। तो सबसे ज्यादा जो मार्केट है वो किस बर्ड की है? भाईजान देखे मैंने आगे बात की है कि हर साल हर परिंदे का नहीं होता। अभी इस साल सबसे ज्यादा क्रीमिनो, अल्बाइनो और पेस्लिनो की मांग जा रही है। आप फौरन पोस्ट लगाएं और फौरन से पहले रिप्लाई आपके पास आ रहा है, यानी बुकिंग भी जा रही है। लेकिन मैं बुकिंग नहीं करता, मैं हमेशा सेल्फ बचे करके उस टाइम सेल करता। सही। तो इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कौन सा जो बर्ड है वो रखना चाहिए और कितने बर्ड रखने चाहिए? भाईजान मैं मशवरा दूंगा कि सिर्फ एक ही बर्ड की तरफ, यानी जैसे लव बर्ड है तो लव बर्ड की तरफ भी ना रहे। हर साल हर परिंदे का नहीं है, आप उसके साथ देखें। पंजाबी की एक कहावत है कि जिस तरह दी हवा आए उस पासे हो जाना चाहिए। तो आप देखें मार्केट के अंदर इन रहें, आप देखेंगे किस तरफ बर्ड्स और डोगों का रुझान हो रहा है, आप उस साइड पे उसे भी इन करें थोड़ा थोड़ा सा। और एक और बात वो कहते हैं कि बैठिया नहीं छड़ के उड़दिया में पीछे ना भजो। तो वो ये है कि भाई आप जो से आपने बर्ड्स रखे हुए वो कभी भी सेल ना करें कि यार उनकी मार्केट डाउन हो गई है। अभी देखें कि जो अल्बाइनो है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूं कि मैंने वो 7,500 रुपए का पेड़ सेल किया हुआ है, जो उनसे आप 35,000 40,000 रुपए के पास पास जिसकी डिमांड जा रही है। तो वो लोग भी ऐसे थे जिन्होंने अपना पूरे के पूरे शेड सेल कर दिए कि यार रुल गए ये है वो, और जिन्होंने रखे दाना डालते रहे वो देखे अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा ऊपर स्टैंड हो गए। आपने माशाल्लाह सेटअप लगाया हुआ है, सेटअप लगाया आप माशाल्लाह से सारा दिन के ऊपर आप वर्किंग कर रहे होते हैं जी। तो इसको जो वर्किंग का तरीका कार वो मैक्सिमम कितना कितना टाइम देना पड़ता है, क्या क्या दाना पानी इनको देना पड़ता है, वो भी जरा बता दें ताकि जो हमारे न्यू फार्मर नजर आते हैं जो न्यू शौक रख रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए, तो वो कैसे इसमें इन हो गए, कैसे इनको प्रॉपर टाइम देकर इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इसमें से अर्निंग कमाएं। भाईजान पहली बात के जो लोग सारा दिन यहाँ पे होते हैं यानी अपने शेडों के ऊपर होते हैं वो असल में बेसिकली कोई और काम नहीं करते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा भी काम करता हूँ, तो मैं सिर्फ सुबह को और शाम को इन्हें टाइम देता हूँ भाई। अब सुबह को आके मैं इनका दाना पानी कर देता हूँ, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना यानी जो सा तरीका है, कई लोग सुबह सॉफ्ट फूड डालते हैं लेकिन मैं रात को डालता हूँ। सुबह टाइम में वैसे इन्हें छल्ली वगैरह भी डाल जाता हूँ, जिस जो उनसे बर्ड ने बच्चे बुच्चे निकाले उसे सॉफ्ट फूड, उसके अलावा रात को जो उनसे मैं एग ब्रेड वगैरह देता हूँ। तरीका तो ये आप सुबह टाइम वैसे दें, लेकिन देखें आप अपने बर्ड्स को जिस तरह लगाएंगे उस तरह वो भाई लग जाएगी। तो इसमें मोर्टेलिटी रेशो क्या है और कितनी मोर्टेलिटी हो जाती है और मोर्टेलिटी से बचाया कैसे जा सकता है? भाई देखें जब आप बर्ड्स रखेंगे ना तो वो कहते हैं ना नजरों का कमाल, जब आप अपने बर्ड्स को एक दफा देखेंगे आपको पता चलेगा कि यार ये आज इसकी एक्टिविटी जो उनकी है ना थोड़ी सी लो है। अगर आप फौरन से पहले इस बर्ड को पकड़ लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर मसला नहीं होगा कोई भी। लेकिन सांस वाली चीज है, कभी इस तरह भी हो जाता है कि बिल्कुल बर्ड, अभी लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठा हुआ था, एक बर्ड अपनी फीमेल को ऐसे फीड करवा रहा है और एकदम उस स्टिक से नीचे गिरा है और एक्सपायर हो गया। हार्ट अटैक भी होता है इसके अंदर, सारा जानवर इंसानों वाला सिस्टम है। बिल्कुल भाई बिल्कुल इंसानों वाला। तो आप हमें ये भी बता दें माशाल्लाह से आपने एक पूरा घर जो है माशाल्लाह से बुक किया, अल्लाह पाक इसमें आपको और ज्यादा तरक्की दे, तो इसमें और आप फले फूले और जिस तरह माशाल्लाह से अच्छी आप बातें कर रहे हैं, हमारे जो न्यू आने वाले यंगस्टर हैं उनको आप माशाल्लाह से अच्छी जो गाइडलाइन दे रहे हैं। तो आपने आपका जो घर है जहाँ तक आपने माशाल्लाह से सिस्टम लगाया हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा बता रहे हैं, आपने कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट की, आहिस्ता आहिस्ता आए या स्टेप बाय स्टेप आते रहे या आपने एकदम से इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी जरा थोड़ी सी गाइडलाइन कर दें। भाई मैंने इसके अंदर एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन ये है कि पहले मेरा जोन सा था शेड जोन सा वो घर की छत के ऊपर था, ये भी हमारा भाई घर है। अच्छा। तो अभी बल्कि यहाँ से भी मुझे मूव होना पड़ रहा है कुछ मोहल्लेदारों की वजह से।
माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग रहते हैं कई जगह पे। अच्छा। तो वो ये है कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट की और मैंने अपनी एक तरकीब बनाई हुई है कि हर साल मैंने मिसाल के तौर पे मेरे पास उस जिला के पेयर सिर्फ 3 थे भाई, तो मैंने सारे जो उनसे है ना वो बच्चे रोक के, कोई वर्किंग वाले रूबीनों के बच्चे रोक के क्या करते हैं, जैसे मेरे पास 2 फीमेलें निकल आई हैं या 2 मेल निकल आए हैं, किसी दोस्त से जाकर एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी तरह ही हर साल आपके अपने घर से ही पेयर बनते रहते हैं और हमेशा आप तब भी कामयाब होंगे जब आप अपने घर से भी अपने जोन से ना अच्छी लाइन वाले बर्ड्स को रोकी जाएंगे, क्योंकि आपको उनके पीछे से सारी लाइन का पता होगा, इसकी माँ क्या थी, इसकी बाप क्या थी, वो अंडे कैसे देती थी, कितने देती थी, बच्चे कैसे पालती थी। ये बड़ा आपका जोन से ना एक चीज यानी हाँ जी मायने रखती है। आपका जो सेटअप है इस वक्त माशाल्लाह से इतना बड़ा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने नहीं देखा। अल्लाह पाक इसमें तरक्की आपको मैं दोबारा फिर कहता हूँ। और माशाल्लाह का कमेंट जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं ना, माशाल्लाह आप जो सेटअप देखेंगे तो आपको पता चलेगा माशाल्लाह भाई ने अपना सेटअप लगाया हुआ है। तो आप जो सेटअप इसे अपने घर में लगा के आप जो इन्वेस्टमेंट करके इसमें अर्निंग कमा रहे हैं वो भी हमारे नाज़रीन के साथ थोड़ा सा शेयर करें। भाईजान देखें, मैं ना एक मजे की बात बताता हूँ। कहते हैं औरत से उसकी उम्र और आदमी से उसकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा। बाकी ये है भाईजान के इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको आगे बताया कि मेरे पास मुख्तलिफ बर्ड्स हैं, तो उसके अंदर कभी किसी के बच्चे निकल आते हैं, कभी किसी के बच्चे निकल आते हैं। अभी मैंने माशाल्लाह परसों 1,70,000 रुपए के रिंगनेक के बच्चे सेल किए हैं भाई माशाल्लाह। तो इसके अंदर कोई झूठ नहीं है, 1 रुपया ना ऊपर ना 1 रुपया नीचे। तो ये है मेरे भाई, ये चलता रहता है। कभी लोरिस के बच्चे निकल आते हैं, कभी माशाल्लाह रुजीला के बच्चे निकले हुए हैं। तो ये है कि अभी लव बर्ड के मैंने माशाल्लाह फर्स्ट जो उनसे हैं उसके क्लच के बच्चे सेल कर दिए हैं। ठीक है, कईयों के 3rd क्लच निकल रहे हैं, कईयों का 2nd है, किसीयों का भी 1st क्लच भी चल रहा है। तो भाई अगर मैं एक और बात के ऊपर ना यानी बिलीव करता हूँ भाई, मैंने एक बात सुनी थी, अगर आप अपने हाथ को ऐसे करके रखेंगे ना तो अल्लाह ताला भी ऐसे ही देगा, अगर आप खोल के रखेंगे तो इस तरह ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपने यानी किसी डायरी में या अपने कभी उसमें कभी मैंने नोट नहीं किया है मैं कितना कमा रहा हूँ, लेकिन जितनी मेरी इस्तात होती है वो मैं अपने दोस्तों पे और अल्लाह की राह में भी खर्च करता हूँ भाई। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। तो आपने इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं बताई, सॉरी इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, अपनी इनकम नहीं बताई, थोड़ी सी शेयर कर दें ताकि देखने वालों का थोड़ा सा एक अच्छा व्यू बन जाता है। भाई देखें कि मैंने आपको आगे बताया सितंबर से लेके तकरीबन इनका मौसम अगर बड़े बर्ड्स का भी कर लें वो मई तक हो जाता है, छोटे बर्ड्स का तकरीबन अप्रैल के एंड तक होता है भाई। तो ये 4-5 महीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने ज्यादा पैसे कमा लेते हैं कि अगर हम साल में भी कोई काम ना करें तो हम लोग जो उनसे हैं वो गुजारा कर जाते हैं। और आप एक मोटी मोटी सी इन्वेस्टमेंट लगा लें, आप समझ लें कि खाली रिंगनेक वगैरह के अंदर से 4-5 लाख रुपया निकल आता है। उसके अलावा लव बर्ड वगैरह जो उनसे हैं ये माशाल्लाह भी आपको पता भी तो फिलहाल बहुत ज्यादा इनका एक बच्चा भी जो उनसे वो कम से कम 15,000 रुपए का सेल हो रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा भी है। और भाई मेरे पास माशाल्लाह कई बच्चे मैंने वो भी हैं जो 70-75 1 लाख रुपए तक भी सेल किए हैं माशाल्लाह से। तो वो ये है वो साथ साथ ही है। लेकिन ये भी आप साइड पे देखेंगे अंडे भी पड़े हुए हैं इस दफा बड़े, हाँ जी डेड इन शैलो अनफर्टाइल, ये साथ साथ चलता रहता है। तो ये है भाईजान इनकम। मैं आपको अगर सही बात बताऊं कोई बंदा कैलकुलेट नहीं कर सकता। वैसे आप यूट्यूब देखेंगे तो महीने का 25 लाख रुपया कमा लें, 20 लाख रुपया कमा लें। मैं इस बात पे जो था ना बिल्कुल भी भाई वो नहीं करता है। लेकिन इसमें इनकम जरूर है, वो आप भाई क्लियर कर रहे हैं। बहुत अच्छी इनकम है। और यकीन करें कि मैं वैसे इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने जो सा अंडर BA हूँ मैं। तो मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बेचारे अभी तक फारिग है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सा उनके अंदर एक बात है जो सा ना अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पता है कि यार ये अच्छा स्टैंड है माशाल्लाह। और क्या नाम है बाकी ये देखें छोटा सा बर्ड है, एक बच्चा है, उसे आपने 5-6-7 घंटे बाद फीड देनी होती है और आपका रास्ता इतना ज्यादा हो, सिर्फ पैसे मायने नहीं रखते मेरे भाई, जान वाली चीज है, इसकी जो है ना आपको कदर करनी चाहिए। बिल्कुल जी मुबीन भाई ये बात तो आपने बड़ी अच्छी की है और वो इंसानों वाली बात की है। अक्सर लोग जो पैसे की तरफ देख लेते हैं, आगे वाले जो आप खरीदने वाला बंदा होता है उसका चाहे रास्ते में जाते ही एक्सपायर हो जाए। तो ये बात आपने माशाल्लाह से अच्छी की। अच्छा मुबीन भाई का नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इनका जो पहला हमने इंटरव्यू हम जो कर रहे हैं इस वक्त, इसमें हम आपको सारा जो इनका फार्म है माशाल्लाह से सारा विजिट करवाएंगे, वो आपने यकीनन आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और नेक्स्ट जो इनके अंडे बच्चे या इनकी जो अपनी म्यूटेशंस आ रही हैं, किस किस पे बर्ड पे ये वर्क कर रहे हैं, तमाम तर मालूमात अगली जो नेक्स्ट वीडियो इनकी आएगी माशाल्लाह से उसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। किस तरह से अपने केजेस लगा रहे हैं, किस तरह से इनमें से अंडे बच्चे ले रहे हैं, तमाम तर मालूमात आपको दी जाएगी। इसी के साथ मुझे और मुबीन भाई को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेटअप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।